सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स जो कि इक्विवेलेंस रिलेशंस पर बेस्ड हैं। इससे पहले मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की इंट्रोडक्शन दी थी, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से समझाए हैं और मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 भी आपको कराया है। तो आज इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड हम ये कुछ एग्जाम्पल्स है, 5 एग्जाम्पल्स जो करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द लेक्चर, टुडेज लेक्चर, और वैसे ये आपका एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है भाई, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें आपने इन क्वेश्चंस को करते टाइम नोट करनी है कि एक तो भाई हमारा डोमेन क्या है, हमारा सेट क्या है। तो टी तो हमारा सेट है ट्राइंगल्स का, यानी हमें एक सेट दे दिया जिसमें सारे ट्राइंगल्स हैं। क्लियर? इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी। आर नाम का एक रिलेशन है जो कि टी सेट पर यानी ट्राइंगल्स के सेट पर डिफाइन हो रहा है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1, T2। ये T1 है भाई, T1, T2, यानी कि आर रिलेशन में वो 2 ट्राइंगल्स आएंगे वेयर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। आपने जस्ट एक कल्पना करनी है, आपने एक इमेजिनेशन करनी है। मान लीजिए ये एक प्लेन है आपके पास और इसमें आपके पास इनफाइनाइट ट्रायंगल्स हैं भाई। ठीक है, प्लेन में भाई कितने भी ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। अब इन ट्रायंगल्स में जो 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे वो रिलेटेड होंगे, जो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे वो रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है भाई, समझ आ रही मेरी बात आपको? जैसे मैंने मैथमेटिकली भी आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था। तो अब हमें ये क्या प्रूव करना है कि शो दैट द आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये शो करना है कि जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और भाई ट्रांजिटिव भी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं प्रॉपर और छोटे से छोटे तरीके से आपको करवाऊंगी इस क्वेश्चन को। हम यहाँ लिख लेते हैं टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो 2021 में जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम देना उनके केवल 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हें तो डिटेल्ड की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मे बी कि फॉर नेक्स्ट सेशन, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर मैं नेक्स्ट सेशन के लिए मार्च 2022 के लिए बना रही हूँ, तो उनको प्रॉपर मेथड अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो टी इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और आप यहाँ उस रिलेशन को नोट कर लीजिए। आर में है आपका, ये मैं T1 रह जाता है, T1, T2 एंड T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है भाई, वही ट्रायंगल्स इसमें आएंगे जो कॉन्ग्रुएंट हैं, जो सर्वांगसम हैं एक दूसरे के। तो हमने इसकी तीनों जो नेचर हैं वो चेक करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में मैंने क्या बताया था कि किसी पर्टिकुलर रिलेशन में एक सेट के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फैमिली मेंबर्स का, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एक मेंबर की हाइट दूसरे मेंबर के बराबर है तो ही वो रिलेटेड होगा। तो मेरी हाइट मेरे बराबर तो होगी ही, तो आई विल बी रिलेटेड टू माई सेल्फ, और इसी तरह मेरी फैमिली का हर पर्सन अपने आप से रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ रही? लेकिन उसको जब हमने टेक्निकली प्रूव करना होता है तो वहाँ लिखने में कई बार बच्चों को दिक्कत आ जाती है, अगर क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है तो ध्यान देंगे कि हमने क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि जो भी रिलेशन आपको दे रखा है उसको ना नोट कर लो इन द माइंड, अपने माइंड में उसको हाईलाइट कर लो। कर लिया? और रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करो कि दोनों जगह पर सेम वैल्यू रख दो भाई। T1 का T1 से रिलेशन देखना है, T2 का T2 से देखना है, T3 का T3 से देखना है। अब अगर मैं यहाँ कर दूँ कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो क्या मैं सही कह रही हूँ? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। T1 ट्रायंगल T1 के ही कॉन्ग्रुएंट है भाई। एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होगा कि नहीं होगा? उसकी सारी डायमेंशंस अपने आप के इक्वल तो होंगी। तो उस प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो सारे अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब हर ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर ट्रायंगल इस रिलेशन में आ गया, तो वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हाउ विल वी राइट, हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? लेट T1 इज अ मेंबर ऑफ T, देन ऑब्वियसली वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं
कि देखो दोनों जगह T1 लगा दो, ऑब्वियसली T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। भाई T1 तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब T1 T1 के कॉन्ग्रुएंट है ऑब्वियसली, इसका मतलब T1 और T1, आप इसको ना लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि इसका मतलब है T1 इज रिलेटेड टू T1। ठीक है ना, रिलेशन का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। रिलेशन का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। रिलेशन का मतलब होता है एक कंडीशन, एक रूल, और जो जो एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो करेंगे वो उस कलेक्शन में, उस सेट में आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो T1 के कॉन्ग्रुएंट है तो T1 इज रिलेटेड टू T1 हो गया, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि T1 से रिलेटेड हो गया। साथ में एक बात और आपने लिखनी है, फॉर ऑल T1 बिलोंगिंग टू द सेट में, इस सेट में जितने भी ट्राइंगल्स हैं सब पर ये कंडीशन लगेगी, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो एवरी T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। भाई एक ट्राइंगल का नाम T1 है, दूसरे का T2 है, तीसरे का T3 है, इन्फिनिटी तक ट्राइंगल्स हैं और हर ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन प्रूव करने के लिए हमें एक ही दिखाकर यहाँ फॉर ऑल लिख देना है। तो हम यहाँ कहेंगे कि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। सेकंड पार्ट पर आ जाइए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की जगह मैंने आपको बताया था सिमेट्रिसिटी ऑफ अ रिलेशन। सिमेट्रिसिटी में मैंने ये बताया था कि अगर हम किसी भी कंडीशन को, किसी भी रूल को रिवर्स कर सकें, जैसे एडिशन है 3 + 4 और 4 + 3 सेम होता है, कम्यूट करता है, ऐसे ही अगर किसी रिलेशन को हम रिवर्ट कर सके तो वो सिमेट्रिक होगा। अगर हम उसको उल्टा नहीं कर पा रहे हैं तो वो सिमेट्रिक नहीं है। राम लक्ष्मण का भाई है और उल्टा किया तो लक्ष्मण राम का भाई है, वही रिलेशन उल्टा हो गया। राम दशरथ का पुत्र है, दशरथ राम का पुत्र नहीं है, पिता है, रिलेशन चेंज हो गया। तो हम रिलेशन को रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो सिमेट्रिसिटी वहीं पर अप्लाई होगी जहां दो ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं। अब मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट ट्रायंगल तो सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है और हमने ये शो करना है कि सेकंड भी फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, तभी हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ आपने दो ट्राइंगल्स चूज करने हैं, लेट T1 एंड T2 बिलोंग्स टू T सच दैट, ध्यान से समझे मेरी बात को। हमने मान लिया कि T1 और T2 ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं कि T1 और T2 ऑलरेडी रिलेटेड हैं, वो इस रिलेशन में ऑलरेडी आए हुए हैं। जब वो इस रिलेशन में ऑलरेडी आए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, वो इससे आई है ये डेफिनेशन, ध्यान रखना भाई। हमने ऐसे दो ट्रायंगल्स पिक कर लिए जो ऑलरेडी रिलेटेड हैं, इसका मतलब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करो, इनको उल्टा करके देख लो, इनकी पोजीशन को बदल के देख लो। अगर पोजीशन बदलने पर भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू रहती है, हमारा रूल फॉलो करता है, तो रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो ध्यान देंगे, इसका मतलब T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, यहाँ ऑब्वियसली लिख दो भाई। ये तो हम सबको पता है, एक सिंपल सा ज्योमेट्री का रूल है कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है तो सेकंड भी फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग T2 इज रिलेटेड टू T1। भाई राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, उल्टा करके देखा तो लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ राम आ गया, तो लक्ष्मण भी राम से रिलेटेड हो गया। आप वहाँ अपने फैमिली रिलेशन को मत डालिएगा, हमारा यहाँ मतलब रिलेशन से है, रूल से, एक नियम से, एक कंडीशन से। और अगर वो कंडीशन वाइस वर्सा हमारी मतलब यहाँ पर लागू हो रही है, देन वी से दैट इट इज़ सिमेट्रिक। हमें फिजिकली पता है कि राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई होगा, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मोहन किसी गीता का भाई है, मोहन गीता का भाई है, तो गीता मोहन का भाई नहीं है, गीता मोहन की बहन है। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ आपने उस लॉजिक को समझना है। तो लॉजिक ये है कि अगर हम इसको रिवर्ट करते हैं और वो रिलेशन एग्जिस्ट एज इट इज़ करता है, वो कंडीशन एज इट इज़ हमारी अप्लाई होती है, देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो T2 रिलेटेड टू T1 हो गया, तो हम लिखेंगे T2 T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल, ये लिखना बहुत ज़रूरी है,
फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू T फॉर एवरी एलिमेंट। अगर एक पेयर ऐसे हम रिवर्ट कर सकते हैं तो हर पेयर को हम ऐसे रिवर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिलेशन R इज सिमेट्रिक। क्लियर? इस एक मेथड को आपने बड़े ध्यान से समझना है, आगे के सभी क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। फिर थर्ड आपका आ जाता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में मैंने क्या बताया था, राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, तो राम भी लक्ष्मण का अगर भाई ही है तो रिलेशन राम से उल्टा बोल गई मैं, राम लक्ष्मण का भाई है। देखें ज़रा, राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, और अगर राम भी भरत का भाई हो जाता है देन हम रिलेशन को वहाँ तक ट्रांजिट कर पा रहे हैं, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपको फादर का भी दिया था, लव इज़ द सन ऑफ रामा, रामा इज़ द सन ऑफ दशरथ, लेकिन लव इज़ नॉट द सन ऑफ दशरथ, ही इज़ द ग्रैंड सन ऑफ दशरथ। तो वहाँ तक जाते जाते वो रूल कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट्स लेने हैं, लेट T1 T2 T3 आर 3 ट्राइंगल्स। वो 3 एलिमेंट्स T को ऐसे बिलोंग कर रहे हैं कि T1 T2 R को बिलोंग कर रहा है एंड T2 T3 भी क्या कर रहा है, R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, यानी T1 T2 से रिलेटेड है और T2 T3 से रिलेटेड है। तो इन दोनों बातों को आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए। इस बात का क्या मतलब है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। और इस सेकंड कंडीशन का क्या मतलब है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। भाई आप ये देखो ना, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्रायंगल इसके, तो ये भी तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इन दोनों से हमारा क्या, जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया T1 इज रिलेटेड टू T3 और इसका मतलब हो गया T1 T3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, और फॉर ऑल T1 T2 एंड T3 बिलोंगिंग टू T, हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। तो इसका मतलब अब हम यहाँ रिफ्लेक्सिव की जगह हम लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। R हमारा कैसा रिलेशन हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। अब ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो लास्ट में आप यहाँ लिख दीजिए हैंस R इज एन, मैंने बताया था विद द रिलेशन विच सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशंस इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ हम कहेंगे हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। 1 मार्क के लिए तो आपने ना जस्ट अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और जस्ट वहाँ बताना है कि यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। आगे अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ये अब मैं आपको फुल मेथड से नहीं बताऊंगी, इसका लिखने का तरीका बिल्कुल इसी की तरह होगा, तो यू कैन जस्ट राइट। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि मैंने 12th क्लास के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। L इज़ द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। अब क्या ले लिया, प्लेन ले लिया, प्लेन में जितनी लाइंस बन सकती हैं, आड़ी, तिरछी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंट, सब लाइंस ले ली। अब एक प्लेन में तो इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी, ठीक है। और R एक रिलेशन ले लिया, ध्यान देंगे इस बात पर, R एक रिलेशन ले लिया L1 L2, यानी R रिलेशन में वो 2 लाइंस आएंगी वेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, यू ऑल नो आई थिंक, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये कह रहा है कि शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हमने रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब एक लाइन अपने आप से रिलेटेड होनी चाहिए। अब यहाँ रिलेशन का मतलब कौन सा रूल है, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर। भाई मैंने क्या बताया था कि दोनों जगह L1 लगा के देख लो, मैं बात कर रही हूँ रिफ्लेक्सिव की, मैं दोनों जगह L1 लगा देती हूँ, L1 परपेंडिकुलर टू L1, ये L1 है और ये L1 अपने ऊपर ही परपेंडिकुलर है, ये L1 अपने साथ ही 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या ये ट्रू है?
नो, एनी लाइन कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स, यानी कि L1 L1 के परपेंडिकुलर कभी हो नहीं सकता, तो L1 L1 से कभी भी रिलेटेड नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये रिलेशन पैरेलल का होता ना, L1 पैरेलल टू L1, तो एक लाइन अपने आप के पैरेलल तो होती है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सेकंड हमारा आ जाता है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि दो लाइंस हैं, मैंने क्या बताया था, दो लाइंस ऑलरेडी हैं कि भाई L1 L2 से रिलेटेड है, यानी L1 L2 के क्या है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। हम इसको रिवर्ट करके देखते हैं, हम रिवर्ट करके देखते हैं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है या नहीं। भाई ये L1 है और ये L2 है, ब्लैक L1 है, रेड L2 है। ब्लैक और रेड के बीच में जो ये एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। ऐसे कर लो तो भी ये एंगल 90 ही है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम ये कहें कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, या हम ये कहें कि L2 परपेंडिकुलर टू L1, तो दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं। तो हम अगर इसको रिवर्ट कर देते हैं तो भी हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑब्वियसली जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, तो हैंस द रिलेशन आर इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन। एंड द थर्ड इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में आपने क्या देखना है कि L1 अगर L2 से रिलेटेड है और L2 अगर L3 से रिलेटेड है, तो क्या L1 L3 से रिलेटेड है? भाई इनके रिलेशन का क्या मतलब है? इनके रिलेशन का मतलब है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और इनके रिलेशन का क्या मतलब है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। क्लियर? बात को समझें। दिस इज लाइन L1, दिस इज L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर? और ये मैंने थर्ड लाइन ले ली L3। भाई L1 L2 के परपेंडिकुलर और L2 किसी तीसरी लाइन L3 पे। और अब क्वेश्चन क्या है कि ये फर्स्ट और थर्ड समझे, ब्लैक रेड पे परपेंडिकुलर है, रेड ब्लू पे परपेंडिकुलर है, तो क्या ब्लैक ब्लू से परपेंडिकुलर है? आप इजीली देख सकते हो ये पैरेलल है और मैथमेटिकली प्रूवन है ये रिजल्ट, अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो वो फर्स्ट और थर्ड परपेंडिकुलर कभी नहीं होंगी, दे विल ऑलवेज बी पैरेलल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के, बट L1 इज पैरेलल टू L3। हम यहाँ लिखेंगे L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। तो L1 और L3 का जो पेयर है वो R को बिलोंग नहीं करेगा और ये रिलेशन जो है हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर के प्लेस पर पैरेलल का रिलेशन होता तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस होता, क्योंकि L1 L1 के पैरेलल ही होती है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल हैं, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता। लेकिन परपेंडिकुलर वाला रिलेशन कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। सेट हमें गिवन है 1 2 3 और रिलेशन हमें गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। देखिए इस ना तो इस रिलेशन का कोई हमें रूल गिवन है ना कोई कंडीशन गिवन है, हमें जस्ट इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स गिवन है। इट मीन्स 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से, 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3। एंड व्हाट वी हैव टू शो दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव ऑब्वियस है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि किसी सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ आप देखिए कि सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रिलेशन दैट 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3। सो ऑब्वियसली दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आप इसको लिखना हो तो आप ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, बिकॉज 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 belongs to R and 3 3 belongs to R. It means the relation R is reflexive। में 3 एलिमेंट्स और तीनों आपस में अपने आप से रिलेटेड है, इट सेल्फ से रिलेटेड है, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक का भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि वाइस वर्सा कर सकते हैं या नहीं। 1 1 का वाइस वर्सा वही रहेगा, 2 2 का उल्टा वही रहेगा, 3 3 1 2 पे आ जाइए। ये था रिफ्लेक्सिविटी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। तो ये देखिए कि 1 2 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1
टू से रिलेटेड है, आगे से पीछे चलता है रिलेशन, 1 2 से रिलेटेड है, पहले वाला दूसरे से रिलेटेड है। बट अगर हम इस पूरे सेट को ऑब्जर्व करें तो क्या इसमें 2,1 का पेयर है? 2,1 का पेयर इसमें नहीं है भाई। 1 2 का ब्रदर है, 2 1 का ब्रदर, वो तो इसी में तो पाएगा ब्रदर का रिलेशन ही। हमें नहीं पता रिलेशन क्या है, वट एवर इज द रिलेशन, वी आर जस्ट डीलिंग विद द पेयर्स। तो यहाँ 1 2 का पेयर इसमें है बट 2 1 का पेयर इसमें नहीं है। इट मीन्स द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर हमें एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है, सिंगल पेयर भी ऐसा मिल जाता है जिसे हम रिवर्ट नहीं कर पा रहे, उल्टा नहीं कर पा रहे रिलेशन में, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, आप ध्यान से देखें। 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 अगर 3 से रिलेटेड होगा तभी हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इट मीन्स 1,3 का जो पेयर है वो R में होना चाहिए। बट भाई यहाँ तो हमें कोई पेयर नज़र ही नहीं आ रहा 1,3 का, तो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये डज नॉट बिलोंग टू R, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमारा सबसे आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि ना तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ लिखना पड़ता, ना ही ज़्यादा कुछ सोचना पड़ता है। आगे चलते हैं अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 पर। आर, ये देखिए मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मैंने जो मेन स्टेटमेंट थी वही लिखी है। आर इन सेट जेड, जेड तो सेट है इंटीजर्स का, और उस पर आर एक रिलेशन है जिसमें ए कोमा बी का पेयर है, ध्यान देंगे, एंड 2 डिवाइड्स A माइनस बी, ये रिलेशन है। ये आपने ध्यान रखना है कि A B सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो आपने प्रूव करना है कि शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। क्लियर? अब इक्विवेलेंस के लिए फुल मेथड मैंने आपको अपना जो सेकंड एग्जांपल कराया था उसमें करा दिया है, तो अब मैं यहाँ साथ साथ जस्ट बोलती चलूँगी और आपने अपने नोट कर लेना है, वीडियो को स्लो करके नोट कर लेना है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया है, हर इंटीजर अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। और उसके लिए ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको कि यहाँ आ रहा है 2 डिवाइड्स A माइनस बी, एक A है एक B है, हमारे पास A B B C C D D आने चाहिए। तो दोनों जगह सेम एलिमेंट्स लगा के देख लो भाई, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है। A माइनस A क्या बन गया? 0। रिजल्ट क्या बन गया? 2 डिवाइड्स 0। क्या 2 0 को डिवाइड करता है? यस, ऑब्वियसली करता है, तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो लेट A बिलोंग्स टू Z, देन ऑब्वियसली 2 डिवाइड्स A माइनस A, या मैं कहूँ कि 2 डिवाइड्स 0। भाई A में अगर मेरी आप रिलेशन को, बस रिलेशन का लॉजिक समझ लीजिए, बाकी तो सब बहुत सिंपल है कि A B से रिलेटेड है अगर A माइनस बी 2 से डिविजिबल है। अगर A का B से सब्ट्रैक्ट कर दें, जो नंबर आए वो अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो A B से रिलेटेड है। क्लियर? तो अब हमने दोनों जगह A लगाया, तो A माइनस A किया तो रिजल्ट आया 0। अब अगर 2 0 को डिवाइड करता है तो A से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली 2 0 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z। तो सारे हमारा जो है जितने भी एलिमेंट्स है वो अपने आप से रिलेटेड हो जाएंगे, तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड केस हमारा आ जाता है सिमेट्रिक में। मैंने बताया था कि 2 एलिमेंट्स हमने ऐसे ले लेने हैं जो ऑलरेडी रिलेटेड हैं, जो ऑलरेडी रिलेटेड है। ठीक है, ऑलरेडी रिलेटेड है। ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है? A माइनस बी को। उल्टा करके देखना होता है, उल्टा करके। अब आप एक छोटी सी बात को यहाँ समझो कि मैं कह रही हूँ कि 2 डिवाइड्स 4, 2 जो है ये डिवाइड्स का निशान होता है, सिंबल होता है, ये हायर क्लासेस में यूज होता है। 2 डिवाइड्स 4, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 माइनस 4 को डिवाइड नहीं करेगा? भाई 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या माइनस 4 को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा ना, कुछ गलत तो नहीं है। तो 2 अगर A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 डिवाइड्स माइनस ऑफ A माइनस बी,
2 डिवाइड्स माइनस ऑफ ए माइनस बी, तो मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रही। इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, क्यों माइनस माइनस प्लस और माइनस ए। भाई इसी रिजल्ट से कंक्लूड करके मैंने क्या निकाला कि 2 जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा था और 2 ने बी माइनस ए को डिवाइड कर दिया, यानी कि इसमें उल्टा हो गया, ए के प्लेस पर बी आ गया, बी के प्लेस पर ए आ गया। इसका मतलब बी कोमा ए आर को बिलोंग कर गया, यानी बी ए से रिलेटेड हो गया। और जब एक पेयर पर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो सब पर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी और इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकली तो बहुत आसान होता है, मैं कह दूं कि 2 जो है वो डिवाइड करता है 12 माइनस 10 को, कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका मतलब 2 जो है वो 10 माइनस 12 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन प्रूव करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं होता, प्रूव तो हमें जनरल करना पड़ता है। अब थर्ड जो है ट्रांजिटिविटी है ना, वो आपने बड़े ध्यान से देखनी है। ट्रांजिटिविटी में हमने मान लिया कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी से रिलेटेड है और भाई बी जो है वो सी से रिलेटेड है। क्लियर, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना है। ए बी से रिलेटेड है, इस बात का क्या मतलब है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और इस बात का क्या मतलब है, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। सिंपल सी बात है, जब 2 किन्हीं 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो वो दोनों इवन है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल मैथ है। 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो ये ए माइनस बी इवन हुआ, 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो b माइनस सी इवन हुआ, और इवन में इवन ऐड करोगे तो इवन ही तो आएगा, तो 2 उसको भी डिवाइड कर देगा। भाई अगर मैं कहती हूँ कि 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 है वो 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इनकी एडिशन को भी तो डिवाइड करेगा, एक सिंपल सा मैथ है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ सो 2 डिवाइड्स, ध्यान देना मेरी बात पर, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर। 2 अगर किसी सर्टेन नंबर को डिवाइड कर रहा है फर्स्ट को, 2 किसी सर्टेन सेकंड नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 उनकी एडिशन को भी डिवाइड करेगा। और जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो b से b कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया a माइनस सी। तो 2, ये डिवाइड्स का सिंबल है, अभी मैं बार बार बता रही हूँ, 2 डिवाइड्स a माइनस सी, इस भाषा को रिप्रेजेंट करता है। ये वो वाला नहीं 3/4 वाला नहीं कि 3 को 4 से नहीं, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 डिवाइड्स a माइनस सी, यानी 2 ने a माइनस सी को डिवाइड कर दिया। ध्यान दे, a b से रिलेटेड था यानी 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा था, b c से रिलेटेड था और 2 ने a माइनस सी को भी डिवाइड कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया, a इज रिलेटेड टू c, और यहाँ आप लिख दीजिएगा फॉर ऑल a b c बिलोंगिंग टू z। तो ये रिलेशन हमारा कैसा बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा बन जाता है। और नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एज वेल एज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इसकी मैंने हाफ ही स्टेटमेंट अभी यहाँ लिखी है, हाफ मैं आपको रीड करके बता दूंगी। हमें ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास उसमें 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। और आर एक रिलेशन हमें क्या दे रखा है, यहीं से देखें कि a कोमा b बोथ a एंड b आर आइदर ओड और आइदर इवन, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसने क्या कहा है कि आर रिलेशन में वो ए बी आएंगे कि या तो बोथ ओड हों या फिर बोथ आपके इवन हों। तो अब ये कह रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस बात को आप शो करें। सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ ले लीजिए फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है भाई। तो आपका जो रिजल्ट है हमने ले लिया कि लेट a इज एनी एलिमेंट ऑफ a इज एनी एलिमेंट ऑफ a, क्लियर। तो या तो दो बातें होंगी, a इज ऑड या फिर क्या होगा a इज इवन, क्लियर। a ऑड होगा या a इवन होगा।
और यहाँ भी वही दो एलिमेंट्स हमने लेने हैं कि दोनों ओड हो या दोनों इवन हो। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ए कोमा ए का पेयर आर को हर हालत में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए ओड है तो ये भी ओड है, तो ओड ओड का पेयर हो गया। ए इवन है तो ए इवन है, तो इवन इवन का पेयर हमारा हो गया यहाँ पर। तो जितने भी वही 1 1 से रिलेटेड हो जाएगा, 2 2 से भी। सिंपल सी बात, आप इसको वैसे भी लिख के दिखा सकते हो, 1 1 भी आर को बिलोंग करेगा, 2 2 भी, क्योंकि इवन ने इवन से रिलेट होना है और ओड ने ओड से रिलेट होना है। तो ये 7 बार 7 पेयर लिखने की बजाय हमने यहाँ एक ही पेयर में काम चला लिया। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर एंड हेंस द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे 7 पेयर को लिखकर। सेकंड केस आपका आ जाता है सिमेट्रिक का। हमने मान लिया कि ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं ए के, सच दैट, इस बात पर ध्यान देंगे, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी इस रिलेशन से रिलेटेड है, इसका मतलब या तो ए और बी दोनों ओड हैं या ए और बी दोनों इवन हैं। तो इसका मतलब है ए एंड बी आर बोथ ओड आइदर, या तो भाई ऐसा होना है, या ए एंड बी आर बोथ इवन। सिंपल सी बात है। तो हम इस बात को उल्टा कर ले तो ए एंड बी ओड है तो बी एंड ए भी तो ओड है। तो यहाँ सिंपल सी बात क्या आ गई कि बी एंड ए आर ओड, और यहाँ क्या आ गई कि बी एंड ए आर इवन। भाई जब ए और बी इवन है तो बी और ए भी इवन है, ए और बी ओड है तो बी और, मतलब ओड का रिलेशन ओड से, इवन का इवन से, तो उल्टा कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब बी कोमा ए भी आर को बिलोंग कर गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। और इसी तरह से आप ट्रांजिटिव भी कर सकते हो कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आपका जो है वो आर को, तो ए बी ओड है, बी सी ओड है, इसका मतलब ए और सी भी ओड है। देखो सिंपल सी बात है, मैं ले लेती हूँ 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है और 3,5 आर को बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है कि ओड ओड को बिलोंग करेगा, ओड ओड को बिलोंग करेगा तो 1 5 को बिलोंग करेगा। भाई जब ये दोनों ओड हैं, ये दोनों ओड हैं, तो ये फर्स्ट और लास्ट भी तो ओड ही आएंगे। या फिर ये दोनों इवन हैं, 3 2 4 ले लिया, 4 6, तो भाई ये लास्ट वाले भी दोनों इवन है। तो हर हालत में ए और सी भी क्या करेंगे, आपके आर को बिलोंग कर जाएंगे। तो ये रिलेशन आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक जो की पॉइंट है, जो लास्ट लॉजिक है, वो अब मैं आपको और बताना चाहूँगी कि क्या है। इसमें आपके दो अलग अलग सेट्स और बना रखे हैं जिनको हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई करके। वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ नहीं लिखी है। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट। इसका एक सबसेट तो हमने ये ले लिया भाई बी 1 3 5 7, क्लियर। और एक सबसेट इसका है सी 2 4 6। ध्यान दें क्या लैंग्वेज है। Show that all the elements of subset B are related to each other and all elements of subset C are related to each other, but no element of B is related to any element of C। 3 बातें आ जाती हैं। पहली बात हमने ये दिखानी है कि B का each element of B is related to बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ये भाई आपस में सब रिलेटेड है। भाई बी के पेयर बना लो, सिंपल सा तरीका है, बी क्रॉस बी कर लो आप। तो 1 1 1 3 1 5 1 7, ठीक है भाई। और फिर आप ले लो 3 1 3 5 3 7 5 1 5 5 5 3 5 5 5 7 एंड सो ऑन। हमें रिलेशन को फोकस करना है। रिलेशन क्या है, वो ए बी का पेयर कि ए एंड बी आर बोथ ओड और ए एंड बी आर बोथ इवन। मैंने और एक्सपेंड करके इसको थोड़ा सा लिख दिया है कि वही ए बी आएंगे कि दोनों ओड हो। अब भाई बी में चारों एलिमेंट्स ओड है और इनके जो पेयर बनेंगे वो भी ओड ओड के बनेंगे। तो क्लियरली बी का ईच एलिमेंट उसी के हर एलिमेंट से क्या होगा, रिलेटेड होगा। तो आप इस बात को कैसे लिखेंगे, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ओड। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ऑब्वियसली ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू बी।
सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रिलेटेड होंगे, और सिमिलरली सेट सी के सारे एलिमेंट्स भी अपने आप से रिलेटेड होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं बी से सी पे रिलेशन की, तो हम बात करते हैं बी क्रॉस सी के सबसेट्स की। तो बी क्रॉस सी का अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ बनाती हूँ, एक दो एलिमेंट लिखती हूँ, 1 2 1 4 1 6 एंड सो ऑन, तो भाई ये ध्यान रखना है कि रिलेशन में वही दो नंबर आएंगे जब वो दोनों ओड हों या दोनों इवन हो। लेकिन बी का नेचर टोटली ओड है, सी का नेचर टोटली इवन है, और जब इनके पेयरिंग करेंगे तो एक एलिमेंट ने इवन आना है और एक एलिमेंट ने ओड आना है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि भाई बोथ एलिमेंट्स ओड, बोथ दोनों को ओड होना है या दोनों को इवन होना है। और जब हम इनके बीच रिलेशन ढूंढते हैं तो दोनों ओड और दोनों इवन नहीं हो सकते, वन ओड वन इवन होगा। तो नो एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सी। तो बी का कोई भी एलिमेंट सी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। आप रीजन लिख देना, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ओड एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज इवन। तो ये बेटा जी आपके 6 एग्जाम्पल्स थे। ऑन दिस बेसिस यू कैन ट्राई योर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर माई लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।